प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 5 हिंदी का पाठ 6 चिट्ठी का सफर। बच्चों, आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। चिट्ठी पत्री। प्रश्न 1। गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा? उत्तर। गांधी जी को देश का बच्चा बच्चा जानता है, तो डाकिया तो जानते ही होंगे, अतः चिट्ठियां उनके नाम के सहारे ही पहुंच जाती होंगी। प्रश्न 2। अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम हो तो क्या पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा? उत्तर। हाँ, पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा। पता उस व्यक्ति के निवास को दर्शाएगा और नाम से पुष्टि हो जाएगी कि व्यक्ति इसी स्थान पर रहता है। प्रश्न 3। नाम न होने से क्या समस्याएं आ सकती हैं? उत्तर। नाम न होने से डाकिया को यह पता करने में थोड़ा मुश्किल होता है कि पत्र किसका है, और हो सकता है उस आदमी की जगह किसी और के हाथ में पत्र पहुंच जाए। प्रश्न 4। पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? उत्तर। पैदल हरकारों को पैदल ही जाना पड़ता होगा। साथ ही सर्दी, गर्मी, बरसात हर मौसम का सामना करना पड़ता होगा। लंबी यात्रा के कारण वह अत्यधिक थक जाता होगा। पथरीले रास्तों पर चलने के कारण उस मार्ग में कई प्रकार की समस्याएं आती होंगी। जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता होगा। मार्ग में चोर डाकुओं का भी डर लगा रहता होगा। प्रश्न 5। अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे? गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे, शहर या गांव का नाम, जनपद का नाम, नीचे दी गई जगह में लिखो। उत्तर। सबसे पहले हम घर का नंबर लिखेंगे, उसके बाद गली या मोहल्ले का नाम, फिर खंड का नाम, उसके बाद कस्बे, शहर या गांव का नाम, उसके बाद जनपद का नाम और सबसे अंत में राज्य का नाम। प्रश्न 6। अपने घर पर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढो। उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों का जवाब लिखो। क। पत्र किसने लिखा? उत्तर। पत्र दादाजी ने लिखा। ख। किसे लिखा? उत्तर। पिताजी को लिखा। ग। किस तारीख को लिखा? उत्तर। पत्र 28 जून 2020 को लिखा। घ। यह पत्र किस डाकखाने में तथा किस तारीख को पहुंचा? उत्तर। यह पत्र राई का बाग, जोधपुर, राजस्थान डाकखाने में 20 जून 2020 को पहुंचा। यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला? उत्तर। डाकखाने की मोहर पत्र के ऊपर लगी थी, जिस पर यह तारीख लिखी गई थी। पिताजी ने देखकर बताया। प्रश्न 7। चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता करके लिखो। पोस्ट कार्ड का मूल्य होता है 1 रुपये, अंतर्देशीय पत्र 5 रुपये का होता है और लिफाफा का मूल्य होता है 5 रुपये। प्रश्न 8। डाक टिकट इकट्ठा करो। 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक के डाक टिकटों को क्रम में लगाकर कॉपी पर चिपकाओ।
इकट्ठा किए गए डाक टिकटों पर अपने साथियों के साथ चर्चा करो। मैंने कुछ डाक टिकट इकट्ठे किए हैं। इनका मूल्य है 15 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया और 10 रुपया। शब्दकोश। नीचे शब्दकोश का एक अंश दिया गया है जिसमें दिए शब्द के अर्थ पढ़ो व समझो। संगीतज्ञ, इसका अर्थ होता है संगीत जानने वाला या संगीत की कला में निपुण। संग्रह, यह एक पुल्लिंग संज्ञा शब्द है। इसका अर्थ होता है जमा करना, इकट्ठा करना, एकत्रित करना या संचय करना। दीपक आजकल पक्षियों के पंखों का संग्रह करने में लगा है। इसका एक और अर्थ होता है इकट्ठी की हुई चीजों का समूह या ढेर, जिसे आप संकलन भी कह सकते हैं, जैसे टिकट संग्रह, निबंध संग्रह आदि। संचार। संचार एक पुल्लिंग संज्ञा शब्द है। इसका अर्थ है किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली। कम्युनिकेशन, उदाहरण के लिए टेलीफोन, टेलीविजन, सैटेलाइट आदि संचार के माध्यमों से दुनिया आज छोटी हो गई है। इसका दूसरा अर्थ है किसी चीज का प्रवाह, चलना, फैलाना, जैसे शरीर में रक्त का संचार, विद्युत का संचार आदि। क, बताओ कि कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है। उत्तर, किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली, जिसे कम्युनिकेशन भी कहते हैं, पाठ के संदर्भ में ठीक है। ख, इस पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारी दी गई होती है। उत्तर, शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ अर्थ, वाक्य प्रयोग, लिंग, वचन आदि की जानकारी दी जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें।